नमस्कार, मैं अरुण कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, संभल लोकसभा के विधानसभा असमोली के ग्राम ओवरी में पुलिस बल द्वारा मतदाताओं के साथ अभद्रता व मारपीट की गई, जिसमें पुलिस की मारपीट से एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बुजुर्ग को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद पोलिंग बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सपा प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग भी मौके पर पहुंचे और पुलिस प्रशासन से काफी नोकझोंक हुई। कार्ड के लिए मैंने आपको खुद पूछा था, आपने खुद मना कर दिया था कि कार्ड नहीं बनेगा यहाँ पर। एडिशनल एसपी साहब को बताइए कि कार्ड नहीं बनेगा और इनको अनुमति इनको बैठने की है। और ये सब ये रास्ता रोक रहे हैं, रास्ता ये चौथ इंचार्ज और सीओ संभल पूरी तरह से पार्टी बनकर काम कर रहे हैं यहाँ पर। आप मैं एडीएम साहब से, एसपी साहब से बात कर रहा हूँ आपकी मैं एडिशनल साहब से बात करा दो। एसपी साहब से बात करा नहीं घूम सकते तो कोई तरीका तो बताओ। दूर से बात कर रहे हैं आप। क्या बात कर रहे हो? बुलाने के यार वो सुन तो रहे हैं। आप आराम बोलो। ड्राइवर कहाँ तक गाड़ी को तो इनके साथ रहेंगे, इनकी सुरक्षा के लिए के लिए मिला हुआ है। गाड़ी में रहेंगे, गाड़ी में रहेंगे। अब मैं आप लोगों से, अब मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात को दिखाएं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है खासतौर से पार्टी बन के काम कर रहा है। यहाँ पे पार्टी बन के काम कर रहे हैं और हमारे लोगों के जो बस्ते हैं, जो हमें चुनाव आयोग ने अधिकार दिया है, जिन लोगों की पर्ची नहीं पड़ पाई है वो वहाँ पे रह करके पर्ची बाना है, लेकिन उनकी बस्ते को छीन करके खींच करके और उनको बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ जो बीएलओ है, बीएलओ की मेरे पास वीडियो भी है कि वो भी आपको मुहैया करा दूंगा। जो सरकारी बीएलओ है, उनके भी बस्ते छीन लिए गए। सरकारी बीएलओ के बस्ते छीनने का क्या मतलब बनता है कि जिससे कि मतदान नहीं हो। वो चुनाव ये चाहता है लाखों करोड़ रुपए खर्च करके, अरबों रुपए खर्च करके परसेंटेज बढ़ा रहा है, और ये जो है परसेंटेज कम नहीं खत्म करने का काम कर रहे हैं यहाँ का पुलिस प्रशासन। सरकारी अधिकारी जो बीएलओ है उनके बस्ते छीन लिए गए। उनकी वीडियो अगर आप कहो अभी मैं लड़के हैं, देखिए। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जबकि दिल्ली का तापमान 42 से 43 डिग्री हो रहा है, उसके बावजूद चुनावी प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है और दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय दक्षिण दिल्ली लोकसभा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सहीराम पहलवान के पक्ष में रजोकरी गांव में संकल्प सभा में पहुंचे। उनके साथ महरौली विधायक नरेश यादव, सहीराम पहलवान और बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां गोपाल राय ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी 10 सालों में कोई काम नहीं की, जबकि काम करने वाले मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया है, जिसका जवाब दिल्ली की जनता 25 मई को जेल का जवाब वोट से देगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता नीरज अवस्थी की इस वीडियो में। चला के आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए शपथ दिला दी लोगों को। हमने लोगों को शपथ दिलाई है भाजपा की इस तानाशाही को ख़त्म करने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, और जिस तरह से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को भाजपा सरकार ने, मोदी जी ने जिस तरह से जेल में बंद किया है, उस जेल का जवाब वोट से देने के लिए, जिससे इस तानाशाही को ख़त्म किया जा सके और इस दक्षिणी दिल्ली से काम करने वाला सांसद चुना जा सके। सर, इस विधानसभा की बात करें तो लोकप्रिय विधायक पहले से हैं, क्या लगता है लोकप्रिय सांसद इस बार के चुनाव में आ पाएंगे आपके तरफ? निश्चित रूप से आ पाएंगे। आम आदमी पार्टी की पहचान है काम। 10 साल मौका दिया लोगों ने भाजपा को, कोई काम नहीं हुआ।
तो चाहे आप नरेश यादव को देख लें, और अगर नहीं विश्वास है तो सहीराम पहलवान के विधानसभा पता कर लें। इस बार दक्षिणी दिल्ली को काम करने वाला सांसद चाहिए, और अरविंद केजरीवाल ने काम करने के लिए सहीराम को इस जिम्मेदारी में सौंपा है। हमें भरोसा है कि जिस तरह से विधानसभा में काम हो रहा है उसी तरह से ये पार्लियामेंट में जा कर के क्षेत्र की जनता के लिए काम करेगा। सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग हुई, ईडी के वकील से जिस तरह से जजों ने बात कही, क्या लगता है किस तरह के आसार आपको? देखो, पूरे दिल्ली इंतजार कर रही है कि सकारात्मक निर्णय होगा, और ये जो अत्याचार है, अन्याय है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट सही फैसला करेगा। सर, एनआईए जांच की भी आंच अब आ गई है आम आदमी पार्टी। वो तो दिखा रहा है कि भाजपा का डर बढ़ रहा है। पंजाब में भी इन्होंने ये किया था, चुनाव से पहले जनता ने बुरी तरह से हराया था भाजपा को। अगर ये षड्यंत्र करेंगे तो और दुगनी ताकत से दिल्ली वाले इनको हराएंगे। सर, आपने स्पीच में रावण और कंस की बात कही, किस क्या प्राय क्या ये जरा एक ही सत्ता का अहंकार, सत्ता का अहंकार जब आ जाता है वो जुल्म ढाता है, और जब जुल्म ढाता है तो उसको मुक्ति देने के लिए कोई न कोई आता है। चलिए, थैंक यू। कि देश में भाजपा सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही को संविधान तथा लोकतंत्र को बचा हर संभव। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, बुलंदशहर में दबंगई का मामला दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां दबंगों ने मामूली बात पर गरीब परिवार के साथ मारपीट किया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। दबंगों द्वारा 5 मई की रात में घर की छत पर सो रही महिलाओं के बिस्तर व कपड़ों को जलाने का भी आरोप है। पीड़ित शकीला ने पड़ोसी दबंग साबू व उसके भाइयों पर पीटने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मिलकर आप बीती सुनाई है। आइए दिखाते हैं पीड़ितों ने दबंगों को लेकर क्या कुछ कहा है। अनुपशहर से शकील बोल रहा हूँ, मोहल्ला तकिया, पुरानी तहसील से बोल रहा हूँ साहब। जाकिर साबू, इमरान डॉन माफिया, इन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। 5 तारीख को इन्होंने हमें सड़क पे भगा के मारे। उनकी वीडियो हमने बनाई, अनुपशहर थाने में लिख के एप्लीकेशन दी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हम इनसे बहुत परेशान हैं। अपने घर पे भी न सो पा रहे हैं और ये हमारा पीछा कर रहे हैं, हम दुख के ढोल रहे हैं। इन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की है हमारी। 5 तारीख की शाम को 6 बजे हमने एप्लीकेशन दी थाने में, कोई सुनवाई नहीं हो रही। रात को 3 साढ़े 3 बजे इन लोगों ने घर में घुस के मेरी घरवाली के आग लगाने की कोशिश करी है, आग लगाई है इन लोगों ने। और उस चीज़ का भी बुलंदशहर एसएसपी साहब के यहाँ जाके एप्लीकेशन दिया हूँ, उसकी भी अभी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और जाकिर साबू इमरान माफिया, हमें इनसे अपनी जान का बहुत खतरा है। फेरी का काम करता हूँ मैं, बर्तन का, गांव देहात में फेरी लगाने जाता हूँ साहब। मुझे इन लोगों से अपनी जान का बहुत खतरा है। तो साहब, बाबा जी और सर बड़े अधिकारी जी, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि मेरी सुनवाई करी जाए और इन माफियाओं से, जाकिर से, साबू से, इमरान से हमारे परिवार को बचाया जावे। और बाबा जी, आप तो सब माफियाओं को देखते हो, उत्तर प्रदेश में सब माफियाओं का आपने बाढ़ लगा रखा है बाबा जी। अनुपशहर में पुरानी तहसील तकिए में ये माफिया जमुई 6 भाई हैं, ये 6 भाइयों का आतंक ज्यादा है, इनमें के 3 भाइयों का आतंक कुछ ज्यादा है, जाकिर, साबू और इमरान। तो साहब, मुझे बाबा जी आपकी सरकार में मुझे आपसे न्याय चाहिए साहब। मेरी भी जानकारी कराई है अनुपशहर के अंदर, मैं किसी से लड़ता। मेरा नाम गुलशन है, पुरानी तहसील तकी मोहल्ले से बोल रही हूँ। और साबू ने, जाकिर ने, इन्होंने हमारे साथ में हमला करा। तीनों भाइयों ने हमें भगा के मारा दिल्ली दरवाजे तक, दिल्ली दरवाजे से भी आगे तक हमारे पीछा करा उन्होंने। हम थाने को गए, थाने तक हमारा पीछा करा इन्होंने, हमें भगा के नहीं मारा। फिर हमने FIR करने गई तो मेरी लड़की और मेरी सास रह रही, उन लोगों को क्या करो, घर में पथराव करा और उन लोगों के साथ में बदतमीजी करी। मेरी लड़की के साथ में इतनी बदतमीजी करी, गर्दन खींच के मारा, उसको कमरबंद तोड़ने को तैयार। इमरान और सना
और ये साग, चारों ने इतने बेल्टों से मारा, बहुत ही बुरी तरह से। फिर भी हम आन के लिए घर पे सो गए। घर पे आन के सो गए तो उन्होंने हमारे साथ में इतनी बदतमीजी करी कि हम आन के सो गए। हमारे आदमी तो घर पे न थे। हमारे आदमी डर की वजह से कि दबंग आदमी है, उनकी वजह से वो अलग हट के सोए। इन्होंने क्या काम करा, 6 बजे करीब, वो 2:30-3 बजे के करीब, 2:30-3 का 20 था रात के, मैं सो रही थी। मेरे क्या के मैं दुपट्टे में आग लगाई, कपड़ों में आग लगाई। उसमें मैं कपड़े ओढ़े हुए थी। मेरी लड़की को जाड़े से बुखार चढ़ रहा, वो रजाई ओढ़े हुई थी। सारे कपड़ों में, बिस्तरों में, सारों में आग लगा दी कि नाम तू क्यों लिखवा के आई, क्यों FIR करके आई, अब तुझे हम न छोड़ेंगे। यानी अपने आदमियों को बता, जो दुख हुए हैं उनका नाम बता। बुलंदशहर गई मैं, यहाँ पे कोई सुनवाई न करी। इन्होंने पैसा भर दिया पुलिस को, पुलिस हमारे पास तक नहीं आई। रात को आई, कोई 100 नंबर पर हमने कॉल करी, जैसा आग लगी 100 नंबर पर हमने कॉल करी। उन्होंने देखा कि हाँ आग लग गई है, हम सुबह को आएंगे और हमें तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। और अब तुम हमें इस बात का इंसाफ दिलाओ और इस बात को हमें पुलिस वालों को इंसाफ दिलाओ। पुलिस वालों ने अभी तक नहीं करी। फिर हम कानूनी कार्रवाई पुलिस से करके आए। उन्होंने ये कहा। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हैदराबाद में हो रही झमाझम बारिश और आंधी के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बारिश और आंधी के कारण कई जगहों पर सड़कों पर जल भराव हो गया है, वहीं पेड़ भी उखड़ गए हैं। इसी बीच बुधवार को बाचूपल्ली इलाके में भारी बारिश के कारण एक निर्माण हो रहे अपार्टमेंट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 4 साल के बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हो गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, जिन मासूम बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाई करनी थी, आज ये मासूम बच्चे DDPS स्कूल के गेट के बाहर पढ़ने को मजबूर है। एक छोटी सी मांग के लिए बैठे अभिभावकों का अनिश्चितकालीन धरने पर आज 7वां दिन है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये बच्चे कब तक लाचार और मजबूर रहेंगे, आखिर कब इन बच्चों को न्याय मिलेगा। देखिए हमारे संवाददाता की ये वीडियो। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए अभिभावकों का आज 7वां दिन है। कल देश का सबसे मजबूत दरवाज़ा अभिभावकों ने न्याय के लिए खटखटाया था, लेकिन 7वें दिन भी अभी न्याय नहीं मिला है। आज बच्चों ने निर्णय लिया है कि वो स्कूल के गेट के बाहर ही अपनी पढ़ाई करेंगे। तो सुबह से ही ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपनी यहाँ पर। आप देख सकते हैं सारे बच्चे, आप देख सकते हैं कि आज क्या व्यवस्था हो गई है। एक छोटी सी मांग के लिए 7 दिन से ये बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई जिस स्कूल में एडमिशन लिया है वहीं पे उनको पढ़ाया जाए, लेकिन कोई भी इस छोटी सी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज छोटे छोटे ये मासूम बच्चे स्कूल के गेट के बाहर, जिन बच्चों को स्कूल के अंदर पढ़ाई, जिन मासूम नौनिहालों को शिक्षा के मंदिर में अंदर पढ़ाई करनी थी, आज उन मासूम बच्चों को स्कूल के गेट के बाहर पढ़ाई करने पर विवश होना पड़ रहा है। ऐसी ही देश की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।